जय हिंद दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको क्लास +2 में मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हो। हम उस कॉन्सेप्ट का वीडियो आपको 1-2 दिन में बनाकर जरूर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.2। अब जो एक्सरसाइज 1 से लेकर 37 तक है उन सभी में जो हमारे पास फंक्शन दिए हुए हैं उनका हमने निकालना है इंटीग्रेशन। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें इंटीग्रेशन निकालना है वो फंक्शन 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स के। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेंगे लेट कि जो फंक्शन i है, इंटीग्रेशन i है, वो इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब जो ये एक्सरसाइज है 7.2 उन सभी में जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो करेंगे बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए, तो यहां पर अगर हम पुट करें, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल, अगर हम इसको p पुट करें तो ये इंप्लाई करेगा, अब देखिए 1 इसको डेरिवेटिव कीजिए इस इक्वेशन को, तो 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू एक्स का डेरिवेटिव होगा dx, इसी प्रकार p का डेरिवेटिव होगा dp। तो आप इस इक्वेशन को देखिए, तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ इक्वल, इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू dx। ये अब देखिए दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने पुट किया है p, तो ये होगा p इंटू और 2x इंटू dx, ये हमारे पास इक्वल आया है dp के, तो ये होगा dp। और आप सभी जानते हो जो 1/p का इंटीग्रेशन होता है वो log ऑफ p होता है, तो log ऑफ p प्लस होगा c, और जो p का वैल्यू है वो हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहां पर होगा जो वो होगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c। और आप देख सकते हो कि यही फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये है, मान लीजिए इंटीग्रेशन निकालना है हमने, इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x इंटू dx। अब हम यहां पर पुट करेंगे log x को। अगर हम पुट करें log x इक्वल p है, तो आप इस स्टेटमेंट का डेरिवेटिव कीजिए। हम सभी जानते हैं कि log x का जो डेरिवेटिव है वो 1/x होता है, तो ये होगा 1/x इंटू x का डेरिवेटिव dx होगा, तो होगा dx इक्वल p का डेरिवेटिव dp होगा। इसी प्रकार तो i हमारे पास होगा i इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ, इसको आप रीअरेंज करके लिख लीजिए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, ये लिख सकते हैं log x का होल स्क्वायर इंटू 1/x इंटू dx, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ये इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ log x हमने पुट किया है p, तो ये होगा p स्क्वायर इंटू 1/x इंटू dx, इसका वैल्यू आया हमारे पास dp, तो ये होगा dp। और अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पता है कि इसकी पावर में 1 जुड़ जाता है और डिवाइड में भी 1 जुड़कर डिवाइड हो जाता है, तो मतलब 1 डिवाइड बाई पावर 2 प्लस 1 इंटू p रेज टू द पावर 2 प्लस 1 और ये होगा प्लस c, तो ये हमारे पास होगा 1/2 प्लस 1 3, और जो p के वैल्यू है वो आप देख सकते हो वो log x है हमारे पास, तो ये log x, और यहां पर क्या है 2 प्लस 1 दैट इज 3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c, और आप देख सकते हो कि यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे, और इसकी स्टेटमेंट ये है कि हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है ओ फंक्शन 1 डिवाइड बाई x प्लस x log x। तो सबसे पहले हमारे पास लिख लीजिए कि ये i इक्वल लिख लीजिए, इसको इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ 1
डिवाइड बाय एक्स प्लस एच log एक्स, ये इंटू dx। तो ये इक्वल होगा हमारे पास इंटीग्रेशन। अब आप यहां देख सकते हो कि x प्लस एक्स log x, यहां पर x कॉमन है, तो 1/x अगर हम कॉमन निकाल ले तो ये होगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस log x इंटू 1/x इंटू dx, ये होगा अगर हम यहां से x को कॉमन निकाल लें। तो अब हम जो पुट करेंगे, अगर हम पुट कर ले 1 प्लस log x इक्वल p, तो देखिए क्या होगा। तो आप इसका डेरिवेटिव कीजिए, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, प्लस log x का डेरिवेटिव है 1/x होगा, इंटू और x का डेरिवेटिव dx होगा, इक्वल होगा p का डेरिवेटिव dp होगा। अब देखिए तब i होगा जो हमारे पास, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब 1 डिवाइड बाय, अब देखिए 1 प्लस एक्स log x को हमने पुट किया था p, तो यहां पर होगा p, और 1/x इंटू dx हमारे पास जो निकल कर आया है वो आया है dp, तो यहां पर होगा dp, और ये इक्वल होगा हमारे पास i इक्वल टू, अब देखिए 1/p का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू p, ये हमारे पास होता है log p प्लस c होगा, इक्वल होगा log, अब जो p का वैल्यू है वो हमने पुट किया था 1 प्लस log x इक्वल p, तो यहां पर होगा 1 प्लस log x और ये होगा प्लस c, ये i का वैल्यू आएगा। तो आप देखोगे कि यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम मान लेंगे कि जो i इक्वल है वो है इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू साइन ऑफ कोस x, ये है इंटू dx विद रिस्पेक्ट टू dx। अब देखिए अगर हम यहां पर पुट कर ले कोस x को, तो कोस x का डेरिवेटिव हमें यहां से मिल जाएगा। तो अगर हम पुट करें, पुट कोस x इक्वल p, तो इस स्टेटमेंट को आप, इस इक्वेशन को डेरिवेटिव कीजिए। कोस x का डेरिवेटिव आप सभी को पता है माइनस साइन x होता है, इंटू x का डेरिवेटिव dx होगा, इक्वल p का डेरिवेटिव dp होगा। तो आप i को देखिए, तो i इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ, आप इसको आगे लिख लीजिए, तो ये है साइन ऑफ कोस x और इंटू साइन x इंटू dx, ये होगा। अब अगर आप यहां से साइन x इंटू dx का वैल्यू भी निकाल लोगे, तो आपके पास ये आएगा साइन x इंटू dx इक्वल माइनस dp आएगा। तो आप पुट कर दीजिए, तो यहां पर होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन कोस x का वैल्यू हमने p लिया है, तो ये होगा p इंटू, और हमारे पास साइन x इंटू dx, इसका वैल्यू आया हमारे पास माइनस dp, तो होगा माइनस dp, तो इक्वल होगा, माइनस आ जाएगा बाहर, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन p विद रिस्पेक्ट टू p, ये होगा। तो अब हमने जो निकालना है वो इंटीग्रेशन निकालना है, इक्वल होगा, अब देखिए माइनस, और साइन p का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस p, तो ये होगा माइनस कोस p और प्लस c, यहां पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये होगा कोस, और जो p का वैल्यू है, p हमने पुट किया था वो हमारे पास कोस x के बराबर था, तो ये होगा हमारे पास ऑफ कोस x और प्लस c। और आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो यही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे, और इस क्वेश्चन को हम कई मेथड से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो हम इसको मेथड को सोल्व करेंगे वो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। हम सभी जानते हैं कि जो साइन 2x का फॉर्मूला होता है, साइन 2x इक्वल होता है 2 साइन x
इंटू कोस एक्स, ये होता है। तो यहां से अगर आप साइन एक्स इंटू कोस एक्स का वैल्यू निकालोगे तो वो होगा हाफ ऑफ साइन एक्स, ये होगा। तो हमारे पास जो आप मान लीजिए इंटीग्रेशन हमने निकालना है इस फंक्शन का, तो ये है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये होगा, और विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स होगा। अब आप यहां देख सकते हो ये फॉर्म है साइन एक्स और ये फॉर्म है साइन कोस एक्स की, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं हाफ इंटू साइन ऑफ जो ये इनपुट वैल्यू है उसका डबल, तो मीन्स डबल ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये होगा। और हमने इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो सबसे पहले अब हम पुट करेंगे, पुट कि जो ये वैल्यू है 2 ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल आप पुट कर लीजिए कि ये इक्वल है पी के, तब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कराइए तो ये होगा 2ax प्लस 2b इक्वल होगा हमारे पास p। अब आप इस स्टेटमेंट का, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव कीजिए तो यहां से यह प्राप्त होगा 2a वैसे का वैसा, और x का डेरिवेटिव आप सभी जानते हो वो dx होता है, 2b कांस्टेंट है और ये सिंगल है तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा, और इक्वल होगा जो p का डेरिवेटिव है वो dp होगा। और यहां से हमें प्राप्त होगा कि जो dx का वैल्यू है वो कितना होगा 1/2a इंटू dp होगा, और यहां पर गिवन होगा कि जो a है वो डज नॉट इक्वल 0 होगा, क्योंकि 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। अब देखिए तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन होगा वो इक्वल होगा इंटीग्रेशन हो, यहां पर है हाफ इंटू साइन, और जो ये फंक्शन है 2ax प्लस बी इसका हमने पुट किया है p, तो ये होगा p इंटू, और जो dx का वैल्यू हमारे पास आया है वो आया है 1/2a इंटू dp, तो ये होगा 1/2a इंटू dp। अब यहां से जो 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4 और यहां पर है a, तो ये आ जाएगा बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन होगा साइन p का विद रिस्पेक्ट टू p, तो ये इक्वल होगा हमारे पास 1/4a, और जो साइन p का इंटीग्रेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू p तो ये होता है माइनस कोस p, तो यहां पर होगा माइनस 1/4a कोस, और जो p का वैल्यू है हमारे पास वो आप देख सकते हो वो ये है 2 इंटू ax प्लस b, ये है हमारे पास, और प्लस होगा c, यहां पर भी प्लस c। तो आप देख सकते हो कि ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो इससे डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो ये क्वेश्चन है उसको सोल्व करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। आप ये भी पुट कर सकते हो कि cos ax प्लस b इक्वल p पुट कर लिया, तब भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। आप ऐसा भी सोल्व कर सकते हो साइन ax प्लस b को आप p पुट कर लो, फिर भी इसको इजीली आप सोल्व कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 में हमने निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारे पास रूट ax प्लस b, तो ये होगा रूट ax प्लस b, ये है। इसको भी हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, तो अगर हम पुट कर ले, पुट ax प्लस b इक्वल p, तो देखिए क्या होगा ax प्लस b अगर इक्वल हम p पुट कर ले तो ये इक्वल होगा हमारे पास, तो हमारे पास ये आएगा। अब आप यहां से जो वैल्यू निकालोगे वो निकालोगे, इसका आप डेरिवेटिव कीजिए। अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो जो ax a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ x ये dx होगा, और प्लस यहां पर b का डेरिवेटिव 0 होगा, और ये इक्वल होगा हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ p, और डेरिवेटिव ऑफ p दैट इज dp। तो यहां से जो dx का वैल्यू आएगा वो आप देख सकते हो कि वो 1/a आएगा इंटू dp आएगा।
और यहाँ पर जो a है वो नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा वो इक्वल होगा इंटीग्रेशन हो, यहाँ पर है ax प्लस बी, और ax प्लस बी को हमने रखा है p, तो ये होगा p, और यहाँ पर है रूट ax प्लस बी, और रूट का मतलब होता है पावर हाफ इंटू, अब dx के स्थान पर आप रख सकते हो 1/a इंटू डी, तो ये होगा 1/a इंटू डी। अब यहां पर 1/a बाहर आएगा और ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ p रेज टू द पावर हाफ विद रिस्पेक्ट टू p, तो ये इक्वल होगा 1/a, और यहां पर आप जानते हो कि ये होगा 1 डिवाइड बाई पावर में 1 जुड़ जाता है, तो ये होगा हाफ प्लस 1 इंटू p रेज टू द पावर हाफ प्लस 1, और ये होगा प्लस c, तो ये इक्वल होगा हमारे पास 1/a इंटू 1 डिवाइड बाई, अब हाफ प्लस 1 को अगर आप ऐड करोगे तो ये हमारे पास होगा 3/2 इंटू p रेज टू द पावर 3/2 और प्लस c, और ये जो 3/2 है ये डिवाइड में है तो पलट कर ये मल्टीप्लाई में होगा, तो ये होगा 2 डिवाइड बाई 3a इंटू, और जो p का वैल्यू है वो आप देख सकते हो वो हमने पुट किया है ax प्लस b इक्वल p, तो ये होगा ax प्लस b रेज टू द पावर 3/2 प्लस c, ये होगा। और आप देख सकते हो कि जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो भी हमारे पास यही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करेंगे, और ये है कि हमने इंटीग्रेशन निकालना है x इंटू रूट एक्स प्लस 2। तो सबसे पहले हमारे पास मान लेंगे हम कि जो इंटीग्रेशन है वो फंक्शन दिक्स x इंटू रूट एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, ये हमारे पास i के बराबर है। तो चलिए हम यहां पर पुट कर लेंगे, पुट कि जो x प्लस 2 है अगर उसको हम p मान ले तो आप यहां से ये ऑब्जर्व करोगे कि जो x का वैल्यू होगा वो हमारे पास p माइनस 2 होगा। अब अगर इस स्टेटमेंट का हम डेरिवेटिव कर देते हैं तो आप यहां से प्राप्त करोगे कि जो dx है वो इक्वल dp होगा। अब जो इंटीग्रेशन होगा i वो इक्वल होगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, अब x का वैल्यू आप यहां से देख सकते हो वो p माइनस 2 है, तो ये p माइनस 2 इंटू रूट, और रूट का मतलब होता है पावर हाफ, और ये x प्लस 2 है वो बराबर है p के, तो ये होगा p रेज टू द पावर हाफ इंटू, और dx के स्थान पर आप लिख दीजिए dp, तो ये होगा dp। अब आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कराइए, तो अगर आप p रेज टू द पावर हाफ को मल्टीप्लाई करोगे p से तो ये होगा p रेज टू द पावर 3/2 और इंटू dp होगा। इसी प्रकार माइनस इंटीग्रेशन हो, अगर p रेज टू द पावर हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 2 p रेज टू द पावर हाफ इंटू dp, ये होगा। अब आप इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो यहाँ पर होगा 1 डिवाइड बाई पावर में 1 ऐड होगा, मीन्स 3/2 प्लस 1 इंटू p रेज टू द पावर 3/2 प्लस 1। इसी प्रकार माइनस 2 आएगा बाहर, और यहाँ पर होगा पावर में 1 ऐड होगा, मीन्स हाफ प्लस 1 इंटू p रेज टू द पावर हाफ प्लस 1, और ये होगा प्लस c। अब देखिए ये इक्वल होगा हमारे पास 1 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1 दैट इज 5/2, और इंटू p रेज टू द पावर 5/2। इसी प्रकार माइनस 2 डिवाइड बाई हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2, और ये होगा इंटू p रेज टू द पावर 3/2, p रेज टू द पावर 3/2, और ये होगा प्लस c। तो ये इक्वल होगा हमारे पास जो i है। अब 5/2 डिवाइड में है तो पलट कर मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये, तो ये होगा 2/5 इंटू, और यहां पर है p रेज टू द पावर 5/2, और p का जो वैल्यू है वो आप देख सकते हो x प्लस 2 है, तो ये होगा x प्लस 2 रेज टू द पावर 5/2। इसी प्रकार माइनस 2, और ये जो 3/2 डिवाइड में है तो पलट कर मल्टीप्लाई में होगा, तो होगा 2/3
इंटू एक्स प्लस 2 रेज टू द पावर 3/2 ये होगा। और यहां पर भी हमारे पास 2 है और प्लस सी। और आप देख सकते हो कि ये इक्वल होगा हमारे पास 2 डिवाइड बाय 5 एक्स प्लस 2 रेज टू द पावर 5/2 माइनस 4 डिवाइड बाय 3 एक्स प्लस 2 रेज टू द पावर 3/2 और प्लस सी। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हम कंसीडर करेंगे लेट कि जो आई है वो इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस 2x², ये इक्वल है इंटू dx। अब ये इक्वल होगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, अब 1 प्लस 2x² को आप लिख लीजिए आगे, तो ये होगा रूट ऑफ 1 प्लस 2x² इंटू x इंटू dx, इसको लिख लीजिए तो ये होगा x इंटू dx। अब देखिए हम इसको अगर p मान ले, अगर हम पुट करें 1 प्लस 2x² इक्वल p, तो दैट इंप्लाई, इसका डेरिवेटिव कीजिए आप, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस 2 इंटू और x² का डेरिवेटिव 2x इंटू x का डेरिवेटिव dx और इक्वल होगा डेरिवेटिव ऑफ p दैट इज p dp। तो यहां से ये इंप्लाई होगा। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 4, 4 को आप डिवाइड में भेज दीजिए और यहां पर बचेगा x इंटू dx, x इंटू dx इक्वल होगा 1/4 इंटू dp। अब आप जो ये वैल्यू है वो यहां पर रख दीजिए, तो ये हमारे पास होगा i इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए 1 प्लस 2x² ये हमने पुट किया है p, तो ये p रेज टू द पावर हाफ इंटू और यहां पर x इंटू dx का वैल्यू हमारे पास है 1/4 इंटू dp, तो ये 1/4 इंटू dp। तो 1/4 आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ p रेज टू द पावर हाफ इंटू dp और आप इसका इंटीग्रेशन जानते हो, ये होगा 1/4 इंटू, अब यहां पर देखिए यहां पर है p रेज टू द पावर हाफ, तो यहां पर होगा 1 डिवाइड बाय हाफ प्लस 1 इंटू p रेज टू द पावर हाफ प्लस 1 और यहां पर होगा प्लस c। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो ये होगा 1/4 इंटू ये होगा 1 और हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2 इंटू p रेज टू द पावर 3/2 प्लस c, ये होगा और ये इक्वल होगा 1/4। अब ये डिवाइड में है तो पलटकर मल्टीप्लाई में होगा, तो ये होगा 2/3 इंटू p और p का जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1 प्लस 2x², तो ये होगा 1 प्लस 2x² रेज टू द पावर 3/2 और प्लस c और ये इक्वल होगा 2 1 जा 2 2 जा 4, तो ये होगा 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 3 दैट इज 6 इंटू 1 प्लस 2x² रेज टू द पावर 3/2 और प्लस c। और आप देख सकते हो कि यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है।